एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 5। अब तक हमने पढ़ा है कि काजू बाइक से उतरकर धीमे धीमे कदमों से सुधीर की ओर बढ़ते हुए बोली, भाई आपकी 3 जवान बहनें रहती हैं घर में, आप ऐसे ही किसी को कैसे रहने दे सकते हैं? कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब आगे काजू ने एकदम बड़े बुजुर्ग जैसे बातें करी तो उसके पीछे खड़े राज मोमो के साथ साथ सब हंसने लगे। ताज भी काजू को बड़े ही प्यार से देख रहा था। काजू सबको हंसते देख चुप हो गई तो राज ने काजू को पीछे से हक करके बोला, हमारी काजू तो जवानी से पहले ही बुजुर्ग बन गई। काजू अपनी ही कही बात पर अफसोस करने लगी थी, इसीलिए वो मुंह बनाकर अंदर जाने लगी तो मोमो ने उसे रोक कर कहा, काजू बेटा सुनो, कल कॉलेज मत जाना, कल एक फंक्शन में जाना है। काजू ने मुंह उचकाकर कहा, अचानक से कौन सा फंक्शन आ गया मोमू? राज मेरे बिजनेस पार्टनर केशव मल्होत्रा के यहाँ है बेटा, सबको चलना है वरना वो बुरा मान जाएंगे, तुम जानती हो ना उन्हें। काजू ने सबको एक नज़र देखा और ओके कहकर चली गई तो तनु मनु भी वहाँ से अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर मिस्टर मल्होत्रा के घर चले गए, जहाँ आज पूरे दिन पार्टी चलने वाली थी। पार्टी इसलिए थी क्योंकि राज और केशव की पार्टनरशिप को पूरे 5 साल हो गए थे, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनकी फैमिली भी आए थे। काजू, तनु और मनु भीड़ को देखकर उदास आंखों से इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो बोर हो रही थी। तभी तनु ने काजू से कहा, यार कुछ तो सोचो, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे सारे दिन। काजू ने एक भूंज खाकर कहा, करना क्या चाहती है तू तनु? तनु ने ताज को देखा जो कुछ आदमियों से बातचीत कर रहा था तो तनु ने शरारती अंदाज में कहा, मेरे पास एक आइडिया है मज़ेदार। काजू ने सब सामने नज़र घुमाते हुए कहा, पता? तनु ने काजू के कान में कुछ कहा तो काजू ने चौंक कर कहा, इसमें रिस्क है यार, किसी को पता चला तो? तनु, किसी को पता नहीं चलेगा पक्का। तनु एक और गई और एक वेटर से कुछ बात करके वापस आ गई। तीनों बहनें एक बार फिर से नई शरारत करने जा रही थी, लेकिन वे नहीं जानती थी कि उनकी ये शरारत उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। काजू ने सामने देखते हुए कहा, यार तुम्हें नहीं लगता ये लड़के हमें ही घूर रहे हैं? तनु ने देखा सामने खड़े 3-4 लड़कों की नज़र उन्हीं पर थी तो तनु ने लड़कों की ओर देखकर भूं उचकाकर कहा, क्या? लड़कों ने नज़र हटा ली और वहाँ से चले गए तो तनु ने काजू की ओर देखकर कहा, नाउ फोकस टू आवर प्लान। तीनों की तीनों ताज पर नज़रें गड़ाए थी। तभी एक वेटर उनके पास आया और कोल्ड ड्रिंक देकर चला गया। तीनों ने कोल्ड ड्रिंक बिना सोचे समझे पी ली और उधर ताज ने भी एक कोल्ड ड्रिंक पी जो तनु वेटर से कहकर नशे वाली थी। जैसे ही ताज ने कोल्ड ड्रिंक पी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी काजू ने कहा, यार मुझे वॉशरूम जाना है। तनु ने काजू और मनु को वॉशरूम भेज दिया और खुद ताज पर नज़र रखने लगी। नशे की कोल्ड ड्रिंक पीने से ताज झूमने लगा और सबसे हंस हंस कर ज़ोर ज़ोर से बातचीत करने लगा। सब ताज को ही देखने लगे तो राज ने उसे संभालते हुए कहा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? ताज नशे में झूमते हुए बोला, अरे राज अंकल कैसे हैं आप, ठीक तो है ना? राज को समझ नहीं आया कि बहुत कम बोलने वाला ताज आज ऐसे कैसे बात कर रहा है। तभी ताज गिरने को हुआ तो राज उसे संभाल कर घर ले गया तो मोमो भी उसके साथ घर चली गई। काजू वॉशरूम में गई और मनु बाहर ही रुक गई। तभी मनु के पास सुधीर का फ़ोन आया और सुधीर ने उसे जल्दी आने को कहा तो मनु बिना काजू को लिए ही वहाँ से सुधीर के पास आ गई। सुधीर पार्टी से दूर एक बालकनी में इधर उधर घूम रहा था। तनु उसके सामने खड़ी थी तो मनु ने आकर कहा, क्या हुआ भाई? सुधीर ने गुस्से से कहा, ताज को नशे की कोल्ड ड्रिंक किसने पिलाई? मनु ने जल्दी से तनु की ओर इशारा किया तो सुधीर तनु को गुस्से से देखने लगा। तनु ने मजाकिया अंदाज में कहा, जस्ट चिल ब्रो, हमने तो बस मजाक किया था। सुधीर ने तनु को उदास और खाली आंखों से देखते हुए कहा, तुम लोग कब बड़े होगे? तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी जो इमेज लोगों के सामने वो बिगड़ सकती है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो? तनु ने सिर झुकाकर सॉरी कहा तो सुधीर ने मनु को देखते हुए कहा, काजू कहाँ है? मनु ने वॉशरूम की ओर इशारा करके कहा, वॉशरूम। सुधीर जाओ लेकर आओ उसे यहाँ। मनु काजू को लेने वॉशरूम के पास आई तो वॉशरूम खाली था। मनु ने अंदर बाहर देखा लेकिन काजू कहीं नहीं थी तो मनु ने सुधीर और तनु को बताया कि वो शायद पार्टी में चली गई हो। सुधीर ने तनु मनु से काजू को लाने के लिए कहा और घर चलने के लिए कह दिया। तनु मनु और सुधीर काजू को लेने पार्टी में गए लेकिन वो वहीं उन्हें नहीं मिली। सुधीर तनु मनु उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे लेकिन काजू का उन्हें नामो निशान नहीं मिला था। सुधीर ने परेशान होकर राज को सब बता दिया तो राज और अभय भी वहां आ गए। केशव ने सारे घर की छानबीन करवाई लेकिन काजू कहीं नहीं मिली। आखिर में सीसीटीवी कैमरे देखने लगे तो उनमें काजू वॉशरूम जाते हुए दिखाई दी।
और जब वो बाहर आई तब एक लड़की जिसने सिंपल सूट पहना था और अपना चेहरा ढक रखा था, काजू जैसे ही बाहर निकली वो चक्कर खाकर गिर गई और लड़की उसे उठाकर वहाँ से ले गई। राज ने सभी कैमरे चेक किए तो पाया बाकी सब में वो लड़की काजू को लेकर बाहर जाते हुए नहीं दिखी थी। राज का खून खौलने लगा था, उसे गुस्सा आने लगा। उसने एक बार भी घर की तलाशी करवाई लेकिन कुछ नहीं मिला तो वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। तनु भी अपनी बाइक लेकर बिना किसी को बताए चली गई। राज के घर में कोहराम मच गया था। सब लोग शहर में घूम रहे थे लेकिन किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ है, मिलेगी काजू, कोई नहीं जानता था। 2 घंटे बाद राज थका हारा घर आया तो मोमो भागकर उसके पास गई और बोली, मेरी काजू कहाँ है? राज प्लीज़ उसे लेकर आओ। राज ने मोमो को गले से लगाकर कहा, वो नहीं मिली मुझे। मोमो झटके से राज से दूर हो गई और रोते हुए बोली, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, काजू को लेकर ही आना। मोमो इतनी डरी हुई और गुस्से में थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है। राज ने आगे बढ़कर मोमो को गले लगाना चाहा तो मोमो बच्चों की तरह राज से दूर होने लगी। राज ने मोमो को पकड़कर सीने से लगा लिया। मोमो ने खुद को राज की बाहों में ढीला कर छोड़ दिया तो राज ने देखा मोमो बेहोश हो गई है। राज ने मोमो का गाल थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं उठी तो राज उसे कमरे में ले गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और खुद फिर से काजू को ढूंढने चला गया। काजू ना जाने कहाँ चली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से साफ पता चल रहा था कि काजू किडनैप हो गई थी। अब ये सब किसने और क्यों किया था ये कोई नहीं जानता था। राज के साथ पूरे शहर की पुलिस भी काजू को ढूंढने में लगी थी लेकिन 4 घंटों की मशक्क़त के बाद भी काजू का कोई अता पता नहीं था। एक साफ सुथरा कमरा जो किसी बड़े घर का लग रहा था। कमरे की फर्श चमक रही थी, उसमें काजू पड़ी हुई थी बेहोशी में। कमरे में कुछ भी सामान नहीं रखा था, ये एकदम खाली था। काफ़ी बड़ा था, जैसे कोई हाल हो, लेकिन दरवाज़ा सामान्य ही था। कुछ ही देर में काजू धीरे धीरे होश में आने लगी तो काजू ने आंखें खोली तो सामने देखकर एकदम से चौंक गई। उसके सामने वही नीली आंखों वाला लड़का जैनिल था। काजू ने देखा उसको एक कुर्सी से बांध रखा है और जैनिल उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। काजू को कुछ समझ नहीं आया तो वो जैनिल को डरी हुई आंखों से देखने लगी। जब जैनिल थक गया तो उसने काजू की ओर देखा तो पाया काजू उसे डरी आंखों से देख रही है। जैनिल ने बिना देर किए हुए कहा, सुनो, तुम भागो यहाँ से, भाग जाओ। काजू को कुछ समझ नहीं आया, वो वैसे ही बैठी रही तो जैनिल जोर से चिल्लाया, समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, खुद को बचाओ। जैनिल के तेज बोलने से काजू कांप गई और उठकर जाने लगी। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि दरवाज़ा खुल गया। वहाँ से 3 लड़के बारी बारी से अंदर आए और काजू को बेशर्मी से देखते हुए जैनिल के पास चले गए। उनके अंदर आते ही दरवाज़ा फिर से बंद हो गया तो काजू उनकी ओर मुड़ गई। तीनों लड़के जैनिल के पास जाकर उसके चारों ओर घूमने लगे तो जैनिल ने उनको बारी बारी देखते हुए कहा, उसे जाने दो, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। उनमें से एक लड़के ने जैनिल के गाल पर एक थप्पड़ रखकर कहा, बड़ा हंस रहा था उसके साथ, तू जानता है ना, जो चीज़ तुझे खुशी देती है मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। काजू ने जब ये सुना तो वो डरकर दीवार से सट गई। उनमें से एक लड़के ने काजू को देखकर हंसते हुए कहा, ओ हमारी शिकार तो डर गई। लड़के के ये बोलते ही काजू को डर से बुरा हाल हो गया। उसे तो पता भी नहीं था आखिर वो यहाँ लाई क्यों गई है। जैनिल ने थोड़ी सख्ती से कहा, विकास, तुझे मेरे साथ जो करना है कर, उसे जाने दे। जो लड़का अभी जैनिल से बात कर रहा था उसने चिल्लाकर कहा, विकास नहीं, काबिन। काबिन नाम सुनते ही काजू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया मानो वो काबिन नाम को जानती हो। काजू के ऐसे करते ही एक लड़का उसके पास आया और बोला, बिल्कुल तुम सही सोच रही हो मिस, हम ही काबिन हैं जिसके चर्चे तुमने सुने होंगे, पूरे शहर में फेमस। काजू ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं, तो तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? विकास ने काजू की ओर आते हुए कहा, तुम इसलिए फंसी क्योंकि तुम्हारी वजह से ये लड़का खुश हुआ और जिस व्यक्ति से इसे खुशी मिलती है उसे मैं ख़त्म कर दिया करता हूँ। काजू ने जैनिल की ओर देखा तो आज भी उसकी नीली आंखों में दर्द दिखाई दिया। तो काजू कुछ हद तक तो समझ ही गई थी दर्द का कारण, लेकिन सारी बात तो वो अब भी नहीं जानती थी। जैनिल ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन उसे जाने दो।
विकास क्या बात है ब्रो, इश्क विस्क तो नहीं हो गया? जैनिल ने गुस्से से विकास को देखा तो विकास ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा, काम काम बांध दो इस लड़की को, पहले कुछ ज़रूरी वर्क है वो निपटा दें, फिर इस परी के मज़े लेंगे। विकास ने काजू को बड़ी बेशर्मी से घूरते हुए कहा। विकास वहाँ से चला गया तो काम नाम के लड़के ने काजू को चेयर से उसी तरह बांध दिया जैसे जैनिल बंधा हुआ था। एक बार फिर दरवाज़ा बंद हो गया तो काजू जैनिल को देखने लगी, जो खाली आंखों से उसे ही देख रहा था। काजू ने गुस्से से कहा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ कैद हूँ, तुम बता नहीं सकते थे तुम काबिन से जुड़े हो? जैनिल ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश होकर काजू को सुन रहा था। तो काजू ने आगे कहा, वैसे ये काबिन कौन है? तुम तो उसे विकास बोल रहे थे। जैनिल ने एक बार फिर से काजू को देखा और बोला, काबिन मतलब कामराज, विकास नागराज। काजू अभी जैनिल को देख रही थी तो मानो वो कुछ और जानने की इच्छुक हो, लेकिन जैनिल आगे कुछ नहीं बोला तो काजू ही बोली। आगे जैनिल काजू को घूरने लगा तो काजू ने दांत दिखाते हुए कहा, अब यहाँ फ्री बैठे हो तो तुम अपने बारे में सब बता ही दो। जैनिल ने काजू को हैरानी से देखकर कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? कुछ देर में वो तुम्हें मारने वाले हैं, पता नहीं और क्या क्या करेंगे तुम्हारे साथ, और तुम हो कि यहाँ मेरे बारे में जानना चाहती हो? अजीब लड़की हो। जैनिल के ये कहते ही काजू कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, अच्छा जब मुझे मरना ही है तो फिर तुम मुझे तुम्हारी खाली आँखों और दुखी आँखों का राज बता ही दो। जैनिल ने फिर उदासी से काजू को देखा तो फिर काजू ने दांत दिखा दिए। जैनिल कुछ देर तक ज़मीन को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, विकास मेरा भाई है। काजू, हैं तो भाई ही भाई का दुश्मन, नॉट बैड। जैनिल, तुम किसी बात को सीरियस लेती हो कि नहीं? काजू, लेती हूँ ना, तुम्हारी नीली और उदास आंखों को सीरियस ही लिया था, तभी तो यहाँ फंस गई। काजू ने मुंह बनाया तो जैनिल एक बार फिर हंस दिया तो काजू उसे देखने लगी। वो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, मानो सूखे के मौसम में अचानक से बारिश आ गई हो। काजू जैनिल की हंसी में खोते हुए बोली, बहुत अच्छे लग रहे हो। हंसते हुए जैनिल अचानक से चुप हो गया तो काजू ने आगे कुछ नहीं कहा। जैनिल, तुम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता सोचो। काजू ने लंबी सांस लेकर कहा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो दरवाज़ा ही है। जैनिल फिर चुप हो गया। तभी काजू ने कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? जैनिल ने उसे फिर घूरा तो काजू ने मुंह लटकाते हुए कहा, कुछ देर में मैं मर जाऊंगी, कम से कम अपना नाम तो बता ही सकते हो। जैनिल ने अपनी बोझ भरी आंखों को काजू पर टिकाकर कहा, जैनिल। काजू ने मुस्कुराते हुए कहा, माई सेल्फ किंजल, सब प्यार से काजू बुलाते हैं, तुम भी काजू बोल लेना। काजू ने इतरा कर कहा तो जैनिल ने काजू को ऊपर से नीचे तक देखा तो चौंक कर कहा, उन लोगों ने तुम्हारे पैर नहीं बांधे हैं। काजू ने अपने पैरों को देखकर कहा, नहीं, शायद भूल गए होंगे बेचारे, मैं बोलती हूँ उनको। काजू ने दरवाजे की ओर देखकर कहा, अरे भाई लोग, मेरे पैर खुले रह गए, इन्हें बांध कर जाओ ना। जैनिल ने काजू की ओर झुककर कहा, तुम तो सच में पागल हो। काजू ने जैनिल को घूर कर देखा तो जैनिल बोला, बिना देर किए मेरे पास आओ। काजू धीरे धीरे बड़ी मशक्क़त के बाद जैनिल के पास पहुंच गई तो जैनिल ने अपनी एक हाथ से काजू के हाथ की रस्सी खोलनी शुरू की। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद उसने काजू के एक हाथ की रस्सी खोल दी, जो हल्की सी रस्सी थी। काजू ने अपने दूसरे हाथ की रस्सी खोली और जैनिल के हाथ की रस्सी खोल दी तो जैनिल ने जल्दी से अपने पैरों की रस्सी खोली और काजू का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। दोनों जैसे ही दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा खुला और काबिन अंदर आ गया। विकास ने ताली बजाते हुए कहा, मानना पड़ेगा ब्रो, हमारी गैर मौजूदगी में जाने का प्लान भी बना लिया, बट हाउ सैड। विकास जैनिल की ओर बढ़कर काजू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, लेकिन जैनिल के बीच में ही उसे रोक लिया और बोला, तुम तीनों तब तक स्ट्रांग थे जब तक मैं बंधा था, अब नहीं। जैनिल ने बारी बारी से तीनों लड़कों को नाक पर एक एक वार किया तो काजू ने उन्हें देखकर हंसने लगी। जैनिल ने काजू का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन काजू ने पार्टी टाइप कपड़े पहने थे जिनमें भागना मुश्किल था, इसीलिए काजू धीरे धीरे चल रही थी। तो जैनिल ने एक नुकीली चीज़ ढूंढी और काजू के कपड़ों को घुटने के पास से फाड़ दिया, जिससे काजू अब ठीक से चल तो सकती थी। लेकिन काजू ने गुस्से से जैनिल के गाल पर एक तमाचा रखकर कहा, ये क्या किया? इसमें मेरे पैर दिख रहे हैं। काजू के थप्पड़ से जैनिल एक पल के लिए बुत बन गया, लेकिन अगले ही पल वो काजू की कलाई को पकड़कर भागने लगा और बोला, बात बाद में कर लेना, पहले भागो यहाँ से। काजू और जैनिल भागने लगे
जैनिल विकास के घर का कोना कोना जानता था, इसीलिए कुछ ही देर में दोनों बाहर आकर सड़क पर भागने लगे। भागते भागते उन्हें रास्ते में ही राज मिल गया, तो राज ने काजू को देखकर जल्दी से गले लगा लिया और उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। लेकिन जैनिल ने काजू को राज के हवाले किया और पल भर में ही वहाँ से चला गया। राज और काजू तो उसे जाते ही देख सकते थे। राज को काजू मिल गई थी, लेकिन जैनिल वहाँ नहीं रुका, वो चला गया था। राज ने बिना कोई सवाल किए ही काजू को गाड़ी में बैठने के लिए कहा और घर ले आया। क्योंकि यहाँ मोमो की तबीयत खराब थी, इसीलिए राज कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। काजू घर आई तो बाहर ही उसने देखा कि रूप उसके घर के बाहर खड़ी है और वो अंदर जाने में झिझक रही थी। तो काजू ने राज को गाड़ी रोकने के लिए कहा। राज ने गाड़ी रोकी तो काजू जल्दी से रूप के पास पहुंच गई और बोली, क्या हुआ तुझे, यहाँ क्यों खड़ी है? रूप काजू को देखते ही बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। काजू ने भी उसे टाइट हग किया। तभी राज वहाँ आया और बोला, काजू तुम्हारी मम्मा। काजू ने एक नज़र राज की ओर देखा और रूप का हाथ पकड़कर घर की ओर बढ़ गई। रूप चलते हुए बोली, मुझे मनु ने बताया तू किडनैप हो गई। कौन थे वो लोग? काजू जल्दी जल्दी चलते हुए बोली, अभी नहीं, बाद में बताती हूँ, पहले मोमू के पास पहुँचना है। राज भी उसके साथ साथ चल रहा था। तो रूप काजू के घर को देखने लगी। वो आज पहली बार ही तो काजू के घर आई थी। इतना बड़ा घर देखकर वो खुद को कम महसूस करने लगी थी, जिसे राज ने देख लिया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। काजू अंदर आई तो देखा सब वहीं थे, बस मोमो नहीं था। काजू ने रूप का हाथ छोड़ दिया और सीढ़ियों से जल्दी जल्दी मोमो के कमरे की ओर बढ़ गई। मनु रूप के पास आई और उसे सबके पास लेकर चली गई। काजू मोमो के कमरे में आई। मोमो आंखों को बंद किए हुए लेटी थी। वो होश में तो आ गई थी, लेकिन काजू के ना आने से अब भी वो चुप हुई थी। काजू मोमो के पास आई और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बैठी ही थी कि मोमो जल्दी से उठकर बैठ गई और काजू को गले से लगाकर बोली, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता ही है ना, मेरी जान तुझ में बसी है। काजू ने मोमो को हक करते हुए कहा, ओहो मोमो, आप भी ना बेकार में टेंशन लेती हो, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो, काजू ने खुद के हाथों को फैलाते हुए कहा। तो मोमो ने उसके कपड़े देखकर कहा, ये कपड़े कैसे फट गए? काजू को जैनिल का उसके कपड़े फाड़ना याद आया तो वो बोली, वो मुझे वहाँ से भागने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसने उसे फाड़ दिया। मोमो ने हैरानी से कहा, किसने? काजू ने जल्दी जल्दी में कहा, वो नीली आंखों वाले ने। मोमो काजू को घूरते हुए बोली, वो वहाँ क्या कर रहा था? पहले सारी बात बता तू। काजू ने मोमो से बाहर चलने के लिए कहा तो मोमो और काजू बाहर आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए काजू बोली, सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं, सबको एक साथ ही बताए देती हूँ। मोमो ने राज को देखा जो थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन सबके सामने मोमो उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। काजू और मोमो सबके बीच आ गए तो काजू ने एक नज़र सबको देखकर कहा, तनु कहाँ है? सुधीर, वो तुम्हें ही ढूंढने गई है, अभी तक नहीं आई, और ताज भी नहीं आया है। सुधीर, काजू अब बता क्या हुआ था? काजू, भाई पार्टी में कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे नशा सा हो गया था। मैं मनु के साथ वॉशरूम गई, लेकिन जब बाहर आई तो बेहोश होकर गिर गई। जब आंखें खुली तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। सब काजू को ध्यान से सुन रहे थे। काजू ने सब बात बताई तो सुधीर ने गुस्से से कहा, ये काबिल नाम बहुत सुना है, लगता है अब इसका अंत नज़दीक है। राज और अभय ने सुधीर को रोकते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सुधीर, ये काम हमारा है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, बेवजह के झगड़ों में मत पड़ो। राज और अभय के एक साथ बोलते ही सुधीर चुप हो गया और एक नज़र मोमो पर डाली तो देखा मोमो एक लड़की जो काजू की दोस्त थी उसे ही देखे जा रही थी। रूप को सुधीर नहीं जानता था, आज पहली बार ही वो उसे देख रहा था। रूप को देखकर सुधीर उसे देखता ही रह गया था। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, भरपूर सादगी में वो सब की बातों को चुपचाप सुन रही थी। सुधीर और मोमो रूप को ही देखे जा रहे थे। जब रूप को लगा कि वे उसे ही देख रहे हैं तो रूप थोड़ी घबरा गई थी। तभी काजू की नज़र सब पर पड़ी तो काजू ने दोनों को टोकते हुए कहा, बस करो, नज़र लगाओगे क्या उसे? काजू रूप के पास जाकर उसे हक करते हुए बोली, ये है रूप, हमारी दोस्त। मोमो रूप के पास जाकर उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बड़ी प्यारी है। सुधीर भी मुस्कुरा दिया तो काजू, मनु और रूप कमरे में चली गई। उनके जाते ही मोमो राज के पास आकर बोली, आपको नहीं लगता कि रूप को हमने कहीं देखा है? राज ने रूप को ध्यान से देखकर कहा, नहीं तो। मोमो आगे कुछ नहीं बोली तो
राज उसे कमरे में लेकर चलने लगा और बोला, अभी तुम ठीक नहीं हो ना, चलो आराम करो। सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन राज अब कुछ और ही सोचने लगा था। तो मोमो ने पूछ ही लिया कि वो परेशान क्यों है। राज ने सख्त होकर कहा, तुम आराम करो, मैं कहीं भी परेशान नहीं हूँ। मोमो ने मुंह बनाया और चुपचाप जाकर बेड पर बैठकर राज को घूरने लगी। तनु ने हर जगह काजू को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। तो उसने सुधीर को कॉल किया। सुधीर ने बताया कि काजू घर आ गई है। तो तनु वापस घर जाने लगी। तभी उसने देखा एक गाड़ी जो उसके आगे चल रही थी, वो कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। दोस्तों, आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेट आती है मेरी, क्योंकि मैं एडिट करने का टाइम नहीं पाती हूँ बच्चे को संभालने की वजह से। आप लोगों को पता है मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। आप सभी से मैं सॉरी चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना।